Dear students, good morning. Once again you are welcomed in our online study channel. Today I have brought to you the lesson The Adventures of Toto in English Supplementary for class 9th. The title of the lesson is The Adventure of Toto and the writer's name is Ruskin Bond. This lesson is about a pretty monkey which was bought a grandfather who is fond of animals and brought it to his private zoo, and now the animal was the member of his zoo. Grandmother, the wife of grandfather, does not like animals, and every time when he brought new birds or animals to home, quarrels him. Now let us read the lesson and find out what happens. A grandfather who is fond of animals buys Toto, a monkey, from a Tonga driver for 5 rupees. एक दादाजी जो कि जानवरों के शौकीन हैं, जानवरों से प्रेम करने वाले हैं, टोटो को जो कि एक बंदर होता है, एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदते हैं. टोटो इज नाउ अ मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर जू, और अब टोटो जो है वो दादाजी के चिड़ियाघर का एक सदस्य है. द ग्रैंडमदर डज नॉट लाइक एनिमल्स. दादी माँ जानवरों को पसंद नहीं करती हैं. टोटोस प्रेजेंस फॉर दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर, और इस वजह से, इस कारण से टोटो की उपस्थिति उनसे छुपा करके रखी जाती है. Toto keeps on making mischiefs, and then at last the grandfather is forced to give Toto back to its previous master, the Tonga driver. टोटो अपनी शरारतें जारी रखता है, और इस कारण से अंत में दादाजी को टोटो को उसके पुराना जो मालिक है, पुराना जो स्वामी है, तांगा ड्राइवर, तांगा वाला, उसको बेचने को मजबूर होना पड़ता है, और वो केवल 3 रुपए में उसको बेच देते हैं, अर्थात 2 रुपए का नुकसान उठा करके. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रूफ. तांगा वाला जो था वो उस छोटे से लाल बंदर को आम तौर पर जो जानवरों को गोद खिलाने वाली नाद होती है उससे बांध करके रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड हु वुड एडेड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. और वो मंकी उस जगह पर इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने ये तय किया कि वो उस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट जू का सदस्य बनाएंगे, अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. टोटो वाज ए प्रेटी मंकी. टोटो एक सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और उसकी जो चमकीली आंखें थीं वो चमकती थीं शरारतों से घनी बाहों के नीचे. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत जो कि मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड एन स्माइल. प्रायः वो जब वो मुस्कुराता था तब दिखाई पड़ते थे. दैट फ्राइटेंडेड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और जो कि जो एंग्लो इंडियन महिलाएं होती थी, बुजुर्ग महिलाएं होती थी, उनको डरा देता था. But his hand looked dried up
एज थाउ दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स, और उसके हाथ ऐसे सूखे हुए लगते थे जैसे कि उनको धूप में बहुत सालों तक सुखाया गया हो। Yet his fingers were quick and big, लेकिन फिर भी उनकी जो उंगलियां थी उसकी वे बहुत फुर्तीली और दुष्ट टाइप की थीं। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, while adding to his good looks, उसकी खूबसूरती में वृद्धि करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड a tail would add anybody's good looks, और दादाजी का ये विश्वास था कि पूंछ जो होती है वो किसी की भी सुंदरता में वृद्धि करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और वो उसके तीसरे हाथ का भी काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ब्रांचेज, वह इसका प्रयोग पेड़ों की शाखाओं से लटकने के लिए कर सकता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और वो किसी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन को पकड़ने में उसका प्रयोग कर सकता था जो कि उसके हाथों की पकड़ से दूर होता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, और दादी माँ हमेशा ही झगड़ा करती थी उनसे जब दादाजी घर पर कोई नया पक्षी या नया जानवर लेकर के आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटो's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए यह तय किया गया कि टोटो की जो उपस्थिति है वो उनकी नज़रों से छुपा करके रखी जाए तब तक कि वो विशेष रूप से अच्छे मूड में ना आ जाएं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू द माई बेडरूम वॉल, और दादाजी ने और मैंने उस बंदर को एक छोटी सी अलमारी में रखा जो मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जिसे मजबूती के साथ बांधा गया था। और सो वी थॉट, और यह हमने ऐसा सोचा, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल, एक खूंटी से जिसको के दीवार में गाढ़ा गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब कुछ घंटों के बाद मैं और दादाजी वापस उस टोटो को छोड़ने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चॉइजन बाय ग्रैंडफादर, हमने पाया कि जो दीवारें जो कि सजावटी पेपरों से दादाजी के चुने हुए जो पेपर थे उनसे उनको कवर्ड करके रखा गया था, ढक करके रखा गया था, अब वो खाली नंगी खड़ी हुई हैं ईंटों के और प्लास्टर में, यानी वो कागज उसके द्वारा फाड़ दिया गया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन ब्रांचेड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी उस खूंटी को उसके खांचे से हटा दिया गया था, उखाड़ दिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर बाज इन थ्रेड्स, और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर था यानी कोट था वो जो वहाँ पर टंगा रहता था उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई थी, उसको फाड़ डाला गया था उस बंदर के द्वारा। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और ऐसा लगता था कि वे टोटो के इन कामों से खुश हैं। ही इज क्लेवर, उनका कहना था कि बहुत चालाक है। सेड ग्रैंडफादर ने कहा, दादाजी ने कहा, गिवन टाइम, अगर उसे समय दिया गया होता तो आई एम श्योर दैट ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि वह तुम्हारे जो ब्लेजर है जिसको टुकड़ों में उसने फाड़ डाला है उसकी टुकड़ों से रस्सी बट देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से कूद करके वो भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति घर के अंदर अभी भी रहस्य थी, अभी भी छुपा करके रखी गई थी। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर। टोटो को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक बड़े से पिंजड़े में
जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था, नौकरों वाले कमरे में था, जहाँ पे कि एक बड़ी संख्या में दादाजी के जो पालतू पशु थे बड़े सामाजिकता के साथ, सोशियबली सामाजिकता के साथ एक दूसरे के साथ रहा करते थे। उनमें थे अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉड। उनमें एक कछुआ था, एक जोड़ी खरगोश थे, यानी 2 खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी, और कभी कभी मेरी पालतू बकरी भी उनमें शामिल हो जाती थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। लेकिन बंदर, उसने अपने किसी भी कंपेनियन को, किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। इसलिए दादाजी, जिन्हें कि देहरादून छोड़ करके अगले दिन सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था, उन्होंने तय किया कि वो उस बंदर को, टोटो को अपने साथ लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather टू दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से उस यात्रा पर मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने इस यात्रा के बारे में मुझे बाद में बताया था। आ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। कैनवस का एक बड़ा काला बैग टोटो के लिए प्रोवाइड करा गया था, प्रदान कराया गया था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और इसके तले में कुछ फूस लगाया गया था। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और अब वो बैग जो था वो उस बंदर का, यानी टोटो का एक नया निवास बन गया था। अबोर्ड मीन्स निवास। व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो फिर उसके बच करके निकलने के लिए कोई जगह नहीं बची। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अब अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू वाइट हिज अवे थ्रू, और कैनवास जो था उसके लिए इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो उसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। उसके प्रयास जो कि वो बाहर निकलने के लिए करता था, केवल इतना प्रभाव डालते थे कि वो बैग जो था वो फर्श पर उसके कारण से लुढ़कने लगता था, और कभी कभी वो हवा में उछलता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड टू ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और एक प्रदर्शन, एग्जीबिशन माने प्रदर्शन होता है, एक प्रदर्शन दैट अट्रैक्टेड, जिसने कि आकर्षित किया था क्यूरियस क्राउड, जिज्ञासु भीड़ को, ऑफ ऑन लुकर्स, देखने वालों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्रदर्शन जिसने जिज्ञासु लोगों की भीड़ को, जो कि देखने वाले थे देहरादून रेलवे स्टेशन पर, नजरों को आकर्षित किया था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, और टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल। लेकिन जब ग्रैंडफादर अपना टिकट रेलवे के चक्र द्वार पर दिखा रहे थे, टोटो सडनली poked his head out of the bag and gave a टिकट कलेक्टर a wide grin। तो अचानक टोटो ने अपना सर बैग से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की ओर खींचे निपोर दी, मतलब दांत फैला दिए। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी एकदम से पीछे को हट गया। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब अपनी त्वरित बुद्धि के कारण से, मच टू ग्रैंडफादर्स एनोवेंस, और ग्रैंडफादर को क्रोधित करने के लिए वह बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू। श्रीमान जी, आपके साथ में एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली,
और आपको उसी के अनुसार इसके लिए भी किराया देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। व्यर्थ में ही दादाजी ने टोटो को बैग से निकाला। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। और व्यर्थ में ही उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि बंदर को कुत्ता नहीं समझा जा सकता, बंदर कुत्ते की कैटेगरी में नहीं आता, और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और ना ही वो चौपायों की श्रेणी में आता है। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। लेकिन टोटो को डॉग की श्रेणी में टिकट कलेक्टर के द्वारा रखा गया। एंड 3 रुपीज़ वाज सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। और 3 रुपये उसके किराए के रूप में उसको दिए गए ग्रैंडफादर के द्वारा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइस। और तब दादाजी ने अपना बदला लेने के लिए अपनी जेब से एक जो उनका पालतू कछुआ था उसको निकाला। एंड सैड, और बोली, What must I pay for this since you charge for all animals? बोले मुझे इस कछुए के किराए के रूप में कितना धन देना पड़ेगा क्योंकि आप सभी जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट इंस्पेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइस। उस टिकट कलेक्टर ने बड़ी नज़दीकी से टोर्टोइस यानी कछुए को देखा। प्रोडिड इट इनटू विद 4 फिंगर्स, और प्रोडिड मतलब उसको दबाया अपनी उंगली से। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्पेंट लुक, और दादाजी की तरफ को प्रसन्नता भरी और विजयी मुस्कान के साथ देखते हुए उसने बोला, नो चार्ज, बोले इसके लिए कोई पैसा नहीं। इट इज नॉट अ डॉग, ये डॉग नहीं है, ये कुत्ता नहीं। When Toto was finally escaped by the grandmother, he was given a comfortable home in the stable. और जब टोटो को अंतिम रूप से दादी जी के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तो उसे एक आरामदायक स्थान, घोड़े का जो स्थान होता है अस्तबल, उसमें दिया गया। Where he had for a companion a family donkey नाना, और जहाँ उसे एक साथी के रूप में हमारे परिवार की गधी जिसका नाम नाना था वो मिली। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो के स्टेबल में पहले ही रात को ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर उस स्टेबल का राउंड लेने के लिए गए, ये देखने के लिए क्या वो आराम से है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from the bundle of hay। और उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि नाना बिना किसी कारण के अपने जो रस्सी है गले की वो खींच रही है और अपने सर को जितना संभव हो सकता है वो घास के बंडल से दूर रखने की कोशिश कर रही है। ग्रैंडमदर गेव नाना a slap across her bunches, और ग्रैंडफादर ने नाना को उसके पट्टे पर एक थप्पड़ मारा, पुट्ठों पर एक थप्पड़ मारा। एंड सी जर्क बैक, और उसने झटका लिया पीछे को। ड्रैगिंग टोटो विद हर, ड्रैगिंग को अपने मतलब टोटो को अपने साथ खींचते हुए, ड्रैगिंग माने खींचना होता है, टोटो को अपने साथ खींचते हुए। ही हैड फास्टनड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, और उसने उसको गधी को उसके लंबे कानों से पकड़ रखा था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने तेज छोटे दांतों के द्वारा, मतलब उसके अपने दांत जो हैं उस गधी के कान पर गढ़ा रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना फिर कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। एक बड़ा उपहार सर्दियों के दौरान टोटो को दिया जाता था और वो था एक बड़ा कटोरा गर्म पानी का उसको दिया जाता था नहाने के लिए
दादी जी के द्वारा। He would cunningly test the temperature with his hand, और वह बड़ी चालाकी के साथ उस पानी का अपना हाथ की उंगली उसमें डाल करके उसका टेम्परेचर चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे करके कदम जो था वो नहाने के लिए आगे बढ़ाता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन अदर, और फिर दूसरा पैर। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो मुझे करते हुए देखता था। अंटिल ही वॉज इन टू वाटर अप टू हिज नेक, और तब तक जब तक वह पानी अपनी गर्दन तक नहीं पहुंच जाता था। वंस कंफर्टेबल, एक बार आरामदायक स्थिति में, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, फिर वह साबुन लेता था अपने हाथों में और पैरों में वो लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने ऊपर पूरे शरीर पर उस साबुन को रगड़ता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो जितनी तेजी से हो सकता था निकल करके उतनी तेजी से किचन में जलने वाली आग के पास अपने आप को सुखाने के लिए दौड़ पाता था। If anyone laughed at him during this performance, और यदि ऐसा करते समय उसके काम पर कोई हंस देता था, टोटो's feelings would be hurt, तो टोटो की भावनाएं आहत हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो स्नान करने से ऐतराज कर देता था, मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड बॉइलिंग इन हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil the tea for the tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सी केतली आग पर रख दी गई थी पानी चाय के लिए उबलने के लिए, और टोटो ने अपने लिए उससे बेहतर कोई काम ना देख करके यह तय किया कि चलो इस केतली का ढक्कन हटाते हैं। केतली का ढक्कन हटाना तय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और पानी को काफ़ी गर्म नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पा करके ही गॉट इन, वो उस पानी के अंदर चला गया, केतली के अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने सर को केतली से बाहर निकाल करके वो उसमें घुस गया। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये कुछ समय के लिए तो ठीक था। अंटिल द वाटर बिगन बॉइल, और जब तक पानी उबला नहीं था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर ठंड पा करके उसने देखा कि बाहर केतली से बाहर ठंड है। सेट डाउन अगेन, दोबारा से वो गर्म पानी में बैठ गया केतली के अंदर। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, और उसने ऊपर को उछलना और अंदर के लिए बैठना केतली में कुछ समय के लिए जारी रखा। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड देम, जब तक कि दादी जी वहाँ पे आना गई और उसको रोका नहीं। हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, उसको केतली से बाहर खींचा। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डेवोटेड टू मिसचीफ, अगर शरारतों के लिए समर्पित कहीं कोई दिमाग का भाग है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इनटू टोटो, तो वह भाग टोटो के अंदर विस्तृत रूप से, विशाल रूप से विकसित है। ही ऑलवेज टीयरिंग थिंग टू पीसेस, वह हमेशा चीज़ों को फाड़ डालता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वेनेवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी एक चाची उसके पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो उसने हमेशा उसके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश की और उसमें छेद करने की कोशिश की। वन डे एट लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक दिन लंच के समय एक बड़ी सी डिश पुलाव की
डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और हमने कमरे में प्रवेश करके देखा कि टोटो अपने आप को ठूस ठूस कर उस पुलाव को खाने में लगा पड़ा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू द प्लेट एट हर। मेरी दादी चीखी और टोटो ने वो प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड। मेरी एक चाची आगे को दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और उसे भी अपने चेहरे पर पानी का गिलास फेंक कर मारा। वैन ग्रैंडफादर अराइव्ड। और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एक्साइट थ्रू द विंडो। टोटो ने वो पुलाव की डिश उठाई और खिड़की से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ ए जैक फ्रूट ट्री। और फिर हमने उसको एक कटहल के पेड़ की शाखाओं के बीच में बैठा पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म। और वो थाली जो थी, वो प्लेट जो थी, अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून। और वह पूरे दोपहर के बाद तक वहाँ रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। और धीरे धीरे करके वो चावल खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन हिज फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और उसने निश्चय किया हुआ था कि एक एक दाने को वो समाप्त कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर। और फिर दादी जी को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उस पर चीखी थी, ही थ्रू अ डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। उसने वो डिश जो थी पेड़ पर से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस। और जब वह सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई प्लेट, तो वो आनंद से हंसने लगा। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। स्पष्ट रूप से टोटो इस प्रकार का पालतू जीव नहीं था जिसको लंबे समय तक हम रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट। और ग्रैंडफादर को भी इस बात का एहसास हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू। हम पर्याप्त धनी नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। और हम प्लेटों का जो आए दिन का होने वाला नुकसान था उसको भी सहन नहीं कर सकते थे। क्लॉथ, कर्टेन एंड वॉलपेपर। प्लेटों का, कपड़ों का, पर्दों का और वॉलपेपर्स का हम नुकसान सहन नहीं कर पाते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। इसलिए दादाजी ने उस तांगे वाले को तलाश किया। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। और टोटो यानी उस बंदर को वापस उस तांगे वाले को बेच दिया। ओनली फॉर 3 रुपीज, केवल 3 रुपए में। और इस प्रकार से जो टोटो था बंदर, अपनी मिसचीफ के कारण, अपनी शरारतों के कारण वापस अपने स्थान पर, पुराने वाले पर, तांगे वाले के पास पहुंच गया। सभी भैया बहनों से आग्रह है कि हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक भैया बहनों तक वीडियो पहुंच सके और उनको लाभ मिल सके। पाठ से संबंधित लिखित कार्य जैसे शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर, सारांश, ये सब चीज़ें आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएंगी। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।